हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। और आज के रिव्यू में मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ओ रोमियो नहीं है, ये फिल्म है बागी 5। और ये भी प्रूव कर दूंगा कि ये फिल्म विशाल भारद्वाज ने बनाई ही नहीं, बल्कि ये गोबर का उपला पाता है मिलन मिलाप जावेरी ने। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे बिजॉय नाम्बियार की नई फिल्म तू या मैं की। तो भैया ओ रोमियो देखते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में पता है क्या आया कि साजिद नाडियाडवाला जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उन्होंने विशाल भारद्वाज को ये फिल्म बनाने का क्या ब्रीफ दिया होगा। हाँ हेलो विशाल, साजिद बोल रहा हूँ यार, एक फिल्म बनानी है। हाँ सर बिल्कुल बनाते हैं ना, मैं आपके पास कोई बढ़िया सी कहानी लेके आता हूँ। बढ़िया सी कहानी, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, मेरी सुन। एनिमल में से ब्लडशेड उठा ले, कबीर सिंह में से प्यार उठा ले। अब एक काम कर, नया कुछ नहीं लिखना, नया ध्यान से सुन। वापस एनिमल पे जा, वहां पे जो तृप्ति डिमरी के कपड़े उतरवाए जाते हैं, बिल्कुल उसी फैशन में यहाँ पे भी मुझे कपड़े उतरते दिखने चाहिए तृप्ति के। क्या आइडिया दिया सर, एकदम हो जाएगा सर। एक आइडिया मैं भी दूं, ये बुलवा देते हैं हर जगह कि शाहिद का कैरेक्टर ना हुसैन उस तरह के रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होगा। बाकी झाट होगा नहीं होगा वो तो किसको पता, फिल्म देखने के बाद लोगों को पता चलेगा। टिकटें तो बिकी जाएंगी ना, प्रमोशन हो जाएगा सर। हाँ ये बात, ये चाहिए मुझे, बन गई फिल्म। और बाकी तूने जो कैमरा इधर उधर घुमाना है वो कर दियो। हम 4 चूतिया रिव्यूअर्स को ना पैसा देके बोल देंगे कि क्या सिनेमेटोग्राफी है, क्या विजुअल्स हैं, वो मुंह से बहन शीघ्र पतन करने लगेंगे। बन गई पिक्चर, आजा कल स्टूडियो। फिल्म में शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है वो एक रियल लाइफ ड्रेडेड गैंगस्टर हुसैन उस तरह से इंस्पायर्ड है। लेकिन ये सिर्फ बोलने की ही बात थी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन फिल्म में तो छोड़ो, अगर इस फिल्म में हुसैन उस तरह अपना कैरेक्टर शाहिद को प्ले करता देख लेना, तो वह दर्द के मारे अपनी कब्र में से खड़ा हो और इन सब के सर अपने उस तरह से मूंड दे। हुसैन उस तरह जो प्ले करता है शाहिद कपूर, और तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर है सपोजिटली इंस्पायर्ड है सपना दीदी के कैरेक्टर से। अब इन दोनों की जो रियल लाइफ कहानी है तुम्हें बड़े ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, और वो जाननी क्यों जरूरी है, क्योंकि इंस्पिरेशन एंड कैरेक्टर्स लूजली बेस्ड, ये जो 2 वर्ड्स यूज करके इन्होंने चप्पल चोरी चिटफंड का स्कैम किया है ना कहानी में, वो तुम्हें तभी पता चलेगा। मोटा मोटा सपना दीदी के हस्बैंड को दाऊद मार देता है, और फिर सपना दीदी यूज करती है या फिर प्लान हैच करती है असैसिनेट करने का दाऊद इब्राहिम को, किसके साथ मिलके, हुसैन उस्तरा के साथ मिलके। अब हुसैन उस्तरा की खुद की बेटी के हिसाब से सपना दीदी और दाऊद इब्राहिम का जो रिलेशनशिप था वो भाई बहन जैसा रिलेशनशिप था, और ये पूरे अंडरवर्ल्ड को भी पता था। लेकिन फिल्म का नाम तो रोमियो रख दिया, अब क्या करें। तो क्या करते हैं अब, सपना दीदी के कैरेक्टर को और हुसैन उस्तरा के कैरेक्टर को यानी तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर के कैरेक्टर्स को चुंबन करा देते हैं। असली में उनका रिश्ता रक्षाबंधन वाला था, इन्होंने पकड़ के जबरन उनको वैलेंटाइन डे बनवा दिया। कहानी शुरू होती है, पहले के 10-15 मिनट तुम्हें लगेगा भाई बढ़िया चल रही है पिक्चर। फिर आता है शाहिद कपूर का थिएटर में लोगों को मारने वाला सीन। ये भाई थिएटर पहुंचता है, अपने उस तरह से पहले 2 बंदे काटता है, मैंने कहा चलो बढ़िया है। फिर 4 बंदे और काट देता है, मैंने कहा अब तो लियाकत मियां माहौल बांध रहे, मजा आ रहा। फिर वो जो 2 से शुरू हुए थे वो 4 से 6 से 8 हो जाते हैं, और फिर वो पलक झपटते ही 8 से 78 आदमी हो जाते हैं भाई। और ये अपने 2.5 इंच के 2 उस तरह से लो हो गई हजामत। 3 दर्जन से ऊपर बंदे पेल दिया इसने 2 1.5 इंची के उस्तरों से, और मजाल है इसको एक खरोंच भी आ गई हो। अच्छा खासा वेरी ग्राउंडेड और वेरी ऑर्गेनिक एक्शन शॉट शुरू हुआ था ये। फिर इनको लगा अरे यार ये क्या कर रहे हो, इतना अच्छा मत करो, खराब करो इसको, खराब करो। आगे से गुंडे भागते हुए आ रहे हैं इसको मारने के लिए, और ये क्या कर रहा है, फच 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 फच। अनलिमिटेड सप्लाई है इसके पास उस्तरों और ब्लेडों की। इनको लगा एनिमल और धुरंधर में भी तो ब्लड शेड दिखाया, हमें भी दिखाना है, डालो, चाहे ना भी बने डाल दो। कोई सर पैर नहीं था इस पूरे के पूरे एक्शन शॉट। फिर नाना पाटेकर साहब की एंट्री होती है, एंड बाय गॉड ही इज द बेस्ट थिंग इन द फिल्म। लेकिन फिर इनको लगा कि अबे नाना पाटेकर तो फिल्म को अच्छा बना देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोल काटो इसका, रोल काटो, और तुम्हारे को दिखेगा नाना साहब की बहुत ही लिमिटेड सी स्क्रीन प्रेजेंस। 80s और 90s के बीच ये फिल्म बेस्ड है, लेकिन शाहिद कपूर के कैरेक्टर का गेटअप 70s के अमेरिकन ऑल्टरनेटिव पंक रॉक बैंड के लीड गिटारिस्ट का लगता है। मोहॉक, कान में क्रॉस वाले बुंदे, पूरी की पूरी अपर बॉडी टैटेड अप, काउबॉय हैट, काउबॉय बूट्स एंड बूटकट जींस। भाई मुझे तो लग रहा था कभी उस्तरा छोड़ के बेस गिटार थामले और करने लग जाए। हुसैन उस्तरा माना हुआ जाना माना 80s और 90s का ड्रेडेड गैंगस्टर था। 80s और 90s में एक गैंगस्टर बंबई का ऐसे कपड़े तो छोड़ो, जिस हिसाब से शाहिद कपूर उस तरह चला रहा है ना फिल्म के अंदर, वो भी गिमिकी और लाफेबल है। हुसैन उस तरह चलाने में माहिर था, लेकिन उसका यह मतलब नहीं था कि शाहिद कपूर सर्कस करता घूम रहा है। भाई रशियन सर्कस का आदमी लग रहा है वो, 4-4 6-6 उस तरह घुमाता हुआ। फिल्म में मोबाइल फोन, 1-2 सेट्स और 4-6 गाड़ियां 80s और 90s की वाइब मैच करती है। बाकी जो भी किसी भी एरा में शिफ्ट हो जा रहा है, उस तरह से गला रेत दिया मान गए, गहरे घाव, गहरे कट या लैसरेशंस दे दी वो भी मान गए। लेकिन कुछ सीन्स में ये उस तरह फेंक के मारता है और वो शरीर से गुंडे के आर पार हो जाता है। फिल्म शुरू होती है एज ए रिवेंज स्टोरी, खत्म होती है वो लव स्टोरी बनकर। विक्रांत मैसी के कैरेक्टर को तो कक बना दिया। तृप्ति डिमरी विक्रांत मैसी की बीवी होती है, विक्रांत मैसी को मार देते हैं, और वो जाती है किसके पास, शाहिद कपूर के कैरेक्टर के पास, और कहती है मुझे बदला लेना है, मेरी मदद करो। लेकिन फिर वो वहां जाके उसके प्यार में पड़ जाती है, और जो बबलू की चूतड़े थपेड़ी गई उसका बदला कब लेंगे, वो अगले इतवार को लेंगे। तृप्ति डिमरी को तो फिल्म के हिसाब से यूएस मरीन बना दिया, गोला बारूद
बारूद, असला, चाकू, तवंचा। मेरे को तो लगा इसे मिर्जापुर में होना चाहिए था। इस फिल्म में क्या कर रही है ये? तृप्ति का कैरेक्टर 4 लोगों पे केस करता है कि इन चारों ने कंस्पायर करके मेरे पति को मार दिया। अब केस हुआ है तो ये तो लाजमी सी बात है कि उन चारों को पता होगा कि भैया जो मरा है उसकी बीवी ने केस किया है हमारे ऊपर। वो केस हार जाती है। फिर वो सुपारी देती है हुसैन उस्तरा को, यानी शाहिद कपूर ने जो कैरेक्टर प्ले किया है उसको, इन चारों लोगों की। अब यहाँ तक आपको फिल्म की स्टोरी समझ आ रही होगी। अब आगे जाके फिल्म में पता क्या होता है? तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर इन्हीं चारों कैरेक्टर जिनके ऊपर ये केस करती है, जिन चारों ने इसके पति को मिलकर मारा होता है, उनमें से एक पुलिस वाला होता है, उसी से शादी कर लेती है। और उस पुलिस वाले चूतिया को इसकी शक्ल ही नहीं पता होती कि ये तो वही औरत है जिसके पति को हमने मारा था और इसने हमारे को कोर्ट में घसीटा था। और खाली इसी पुलिस वाले की आंखें बटन नहीं थी, इस पुलिस वाले के साथ ही इनफैक्ट इसका माई बाप होता है एक पॉलिटिशियन, जो इन चारों में जिन्होंने मारा होता है इसके पति को, उसमें शामिल होता है। अब पुलिस वाला तृप्ति से शादी करके उसको मिलाने ले जाता है इस पॉलिटिशियन से। अब इसी पॉलिटिशियन ने बकायदा तृप्ति की शक्ल देखी थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन ये गधे की गांड भी उसको नहीं पहचानता। सब उसकी फेलिसिटेशन सेरेमनी करने में लगे हुए हैं। अच्छा, जब मैं और रोमी तो शाहिद कपूर कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया, उसको पता लग गया ना कि उसकी सुपारी कोई लेके घूम रहा है तो तेरे को मार देगा। और 4 शॉट के बाद क्या होता है? तृप्ति डिमरी खुद रिवॉल्वर लेके उन चारों में से एक को मारने की कोशिश करती है एक टी शॉप में। अब ऑफ कोर्स वो मार तो मारेगी नहीं और शाहिद कपूर बचाने आएगा, तो शाहिद कपूर आता है और उन चारों में से एक का गला रेत देता है सबके सामने। अब इसकी बड़ी जबरदस्त तरीके से रिपरकशन होनी चाहिए कि भैया जलाल के आदमी को, जिसने एक बंदे का मर्डर किया था, उसकी बीवी सुपारी लेके घूम रही है और उसी के चलते शाहिद ने उसके बंदे का गला रेत दिया। लेकिन होता क्या है? वो तृप्ति डिमरी को साथ लेता है, दोनों इश्क लड़ाने निकल जाते हैं उसकी बोट पे। अभी तक जलाल की सुपारी ये इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि अगर उसको पता लगता था तो सबको मार देता, लेकिन कटोरा कटमोंटी को लड़की दिखी तो लंगोट में विस्फोट, और कोई नहीं आया इनको ढूंढने मारने, इनके पीछे कोई नहीं आया। दिशा पाटनी को फिल्म में रखा था एक आइटम नंबर के लिए, उसने आइटम नंबर किया, फिर उसका रिक्शा हो गया होगा लेट घर के लिए, तो विशाल भारद्वाज ने बोला आवन जावन का किराया मैं दे दूंगा, 500 रुपए ऊपर से ले लेना, रुकी गई हो तो आखिरी में क्लाइमैक्स के आसपास 4 डायलॉग और मार देना। उसको सेकंड हाफ में रोल दे दिया बेफजूल का। बिल्कुल इतनी सी रेलेवेंस है पूरे के पूरे स्क्रीन प्ले में तमन्ना भाटिया के कैरेक्टर। विशाल भारद्वाज ने बोला तुम नाच नाच के थक गई होगी, कितने आइटम नंबर करोगी, अब एक पागल का रोल कर लो। तमन्ना भाटिया का पूरे स्क्रीन प्ले में काम बस इतना सा है कि पूरे घर की दीवारों पे पागलों की तरह पेंटिंग बनाती घूम रही है वो। अब बाद में इनको समझ आया कि कितनी पेंटिंग बनवाएंगे, कुछ काम भी तो दो, इसको तो पागल कर दिया उसके कैरेक्टर को। बाद में जाके तुम्हें पता लगेगा कि भैया ये तो रिवेंज के लिए अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब दिखा रही थी, इसलिए थी यहाँ पर। एंड बाय गॉड जो गंडमरी फिटकरी जैसा कैरेक्टर है अविनाश तिवारी का, इससे ज्यादा चूतिया विलन ना लिखना मुश्किल है। एंड माइंड यू अविनाश तिवारी इज नॉट अ बैड एक्टर एट ऑल। अविनाश तिवारी ने बंबई मेरी जान वेब सीरीज में दाऊद इब्राहिम से डायरेक्टली इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर प्ले किया था फ्लॉलेसली, लेकिन इस फिल्म में अविनाश के कैरेक्टर को लिखा कम गया और हगा ज्यादा गया। पहले तो इसके कैरेक्टर को स्पेन भेज देते हैं बेफजूल में। 80s और 90s के बंबई में भी ये ग्रूसम लग सकता था, लेकिन नहीं, बजट ज्यादा दे दिया होगा गलती से नाडियाड वाला ने, तो चल पड़ो स्पेन। अच्छा, स्पेन जाके भी तुम्हें लगेगा ये टिका होगा, लेकिन वहां पे ये क्या ढोला कर रहा है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। ये भाई बना बैठा है मैटाडोर, स्पेनिश भैंसों से लड़ रहा। क्यों किस लिए क्यों बनाना था इसको भैंसा लड़ाकू? एक शॉट में कोलोसियम में ये बैठा होता है, फोन पे बात कर रहा होता है, ये दिखाना है ये कितना जाबाज और खूंखार है, तो भैया फोन काटता है और अपने कैजुअल कपड़ों में ही ऊपर से नीचे कूद जाता है कोलोसियम के अंदर और भैंसा पहन देता। अब ये भी तो दिखाना है ये कितना संकी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, घर पे इसकी वो पगलैट बीवी है ना तमन्ना भाटिया, वो सारा दिन घर की दीवारों पे वाटर कलर करके पेंटिंग बनाती रहे। तो इन्होंने क्या किया, एक शॉट बनाया जिसमें एक पेंटिंग के ऊपर एक प्लम्बिंग की पाइप जा रही होती है और उसमें से टप टप करके पानी गिर रहा होता है। अब अविनाश तिवारी कितना संकी है ये दिखाने के लिए इन्होंने क्या बनाया उस शॉट के अंदर कि भैया वो पानी टप टप करके पेंटिंग के ऊपर गिर रहा है, तो अविनाश तिवारी संकी इतना है, वो प्लम्बर को कहता है, स्पेनिश गोरा प्लम्बर है, उसको ये कहता है कि मैं तेरी मैया पोत दूंगा अगर इस पे एक बूंद पानी का और गिर जाए। और तुम सोचो क्या होता है, पानी की बूंद गिर जाती है और उस बेचारे स्पेनिश प्लम्बर की नल फिटमेंट हो जाती है। अपेरेंटली अविनाश तिवारी इतना जबरदस्त तरीके से उस प्लम्बर को पीटता है और जैसे ही वो शॉट खत्म होता है दरवाजा खुलता है, प्लम्बर को मार के वो बाहर निकलता है और वो दरवाजा जैसे खुलेगा ना, तुम्हारे को पहला याद पता है किसका आएगा? एनिमल में रणबीर कपूर जब बिल्कुल बुच्चरिंग करके बाहर निकलता है ना, वो वाले शॉट की याद आएगी। अविनाश तिवारी सर से लेके पूरे पैर तक खूनम खून होता है। बाय गॉड जब अविनाश तिवारी आया है ना, मेरे को हंसी आ रही थी उसके कैरेक्टर को देख के, वो कॉमेडियन ज्यादा लग रहा था। डिजास्टरस मिसकास्ट है पूरी फिल्म में। एक्शन का जो डीएनए है वो चप्पल छाप साउथ इंडियन मसाला फिल्मों का ही है। एक्शन कहीं भी ग्राउंडेड नहीं है, थ्रू आउट बेतुका है। शाहिद कपूर के गले पे गोली लग जाती है, कहीं और नहीं, कंधे पे नहीं, चेस्ट पे नहीं, गले पे। 2 दिन के बाद भाई साहब का शॉट लगता है, कोई बैंडेज नहीं, कोई घाव नहीं, सोनू निगम बने घूम रहे हैं गला फाड़े, सामने गुंडा खड़ा है, गुंडे के हाथ में इतनी बड़ी राइफल है। शाहिद कपूर ने फटाक से आगे मारा और वो फटाक से घूम के फटाक से हाथ में आ गई और फटाक से ये चढ़ गया उसके सर के ऊपर चढ़ के गोली मार दी। एक शॉट में लोगों को पता कैसे गोली मार रहा है, ऐसे गोल 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 घूम के ऐसे खट 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 खट। क्लाइमैक्स के शॉट में अविनाश तिवारी द मैटाडोर और ये उस तरह भाई साहब लड़ते हैं। अब अविनाश तिवारी है मैटाडोर, तो उसके पास है आधा फुट लंबी सॉर्ड लाइक थिंग और ये गुबरेला हुसैन स्पेन पहुंच गया है क्या लेके, अपने बहनचोद 1.5 इंच के उस तरह। अब वो लड़ाई में अपने आधे फुट की तलवार फेंक के मारेगा तो तेरी
फट के ग्रेप फ्रूट हो जाएगी। लेकिन ये भाई अपने 1.5 इंच के उसरे फुस चलाता है और फिर अविनाश तिवारी जो विलेन होता है वो मूर्छित हो जाता है। टेंचो बनाने से पहले किसी ने भी सोचा ये क्या बनाया जा रहा है। अविनाश तिवारी का कैरेक्टर अपेरेंटली स्पेन इसलिए मूव होता है क्योंकि वो आईएसआई से हाथ मिला लेता है। तो तमन्ना भाटिया कहती है तू आईएसआई के साथ शामिल हो गया, मैं अपना बच्चा तेरे साथ इस विसिनिटी में तेरे घर में तो बड़ा नहीं करूंगी। अबे वो स्पेन मूव होने से पहले भी गैंगस्टर ही था, पहले भी वो ड्रग रनिंग और गन रनिंग ही कर रहा था, बस अब वो आईएसआई के साथ काम करने लग गया। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया? आईएसआई के साथ काम कर रहा है, सपोजिटली उसका जो कैरेक्टर है दाऊद से इंस्पायर्ड है, तो लाजमी सी बात है कि जहां वो स्पेन में रहता होगा फोर्ट्रेस की तरह उसकी सिक्योरिटी होगी। लेकिन ये साला गर्दुल्ला नाई हुसैन उसरा यानी कि शाहिद का कैरेक्टर भैया उसकी फोर्ट्रेस जैसी पूरी की पूरी सिक्योरिटी को खच 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 पिस 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 करके मार देता है, खत्म। तृप्ति का कैरेक्टर अपने पति के कैरेक्टर यानी कि विक्रांत मसीह के कैरेक्टर से प्यार करता है, उसके लिए बदला लेना चाहता है। लेकिन जब तृप्ति के कैरेक्टर को यह पता चलता है कि शाहिद कपूर की गोली लग गई और उसको मौत हो गई तो वह रोने लग जाती है। अरे तू प्यार करती किससे है? बहन पति से है। इससे फिल्म में बात बात पे जबरदस्ती बेफजूल के लिए तृप्ति डिमरी के कपड़े उतरवा देता है शाहिद कपूर का कैरेक्टर। देयर इज लिटरली नॉट वन थिंग ऑफ नुआंस थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले। इतनी इनकोहेरेंट है फिल्म की दैट आई डाउट कि इनके पास एक सस्टेनेबल कहानी भी थी या नहीं। विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन टाइमलाइन कहीं भी पहुंच जाती है, कोई भी जंप दिखा दिया जाता है। पहले हाफ में हर 5-8 मिनट में गाना है। पूरी फिल्म में फिल्म मेकिंग का स्टाइल चोदा जा रहा है, सब्सटेंस कहानी में जीरो है। ये शॉट ऐसा लगा दिया, वो ऐसा लगा दिया, 4 चूतिए वाह वाह कर देंगे, मुंह से मुठिया देंगे, बहन चाहिए देख के क्या कर दिया। लेकिन कहानी क्या कहती है? कुछ भी नहीं, नथिंग, जिल्च। अबे सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क की क्या तशरीफ चूमोगे जब फिल्म की कहानी कुछ कहना ही नहीं चाहती। इट इज नॉट ओनली हार्ड, इट इज बेसिकली इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट ओ रोमियो हैज बीन मेड बाय द सेम मैन हु मेड ओमकारा। शाहिद नाना पाटेकर साहब और साथ ही तृप्ति डिमरी का काम बिल्कुल भी बुरा नहीं है, उनकी एक्टिंग स्पॉट ऑन है, ऑल ऑफ देम हैव गिवन देयर 200%। पर पूरी की पूरी फिल्म का कोई मतलब नहीं बनता, इतनी खराब तरीके से लिखी गई है कि शाहिद और नाना पाटेकर और तृप्ति डिमरी मिलकर भी इसको नहीं बचा पाएंगे। दिस कुड हैव बीन अ फैंटास्टिक फिल्म और ट्रेलर लॉन्च के बाद मोमेंटम भी था इसके पीछे, लेकिन ये एक वॉनबी एनिमल और मार्को है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एंड द एंटायर ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म, द स्क्रीन प्ले, द एक्शन सीक्वेंसेस, द वेपन हैंडलिंग, एवरीथिंग इन द डैम फिल्म लुक लाइक आई वाज वाचिंग बागी 5। फिल्म शूट तो बहुत बढ़िया करी गई, कैमरा वर्क तो बहुत अच्छा था, सेपिया फिल्टर जो लगाया वो तो बहुत बढ़िया था, ये शॉट बहुत अच्छा था। कुछ भी मतलब बनता है ये सब बोलने का। और इस सब में बेचारे नाम किसका खराब होता है? शाहिद कपूर का। वो वैसे भी 10 में से 1 फिल्म हिट देता है, ये हिट जानी चाहिए थी, लेकिन द फिल्म इज सो पिस पुअर, आई वुड नॉट हैव एनी होप्स विद इट। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि विशाल भारद्वाज की जबरदस्त तरीके से हैंड होल्डिंग करी गई है बाय साजिद नाडियाडवाला वाइल मेकिंग दिस फिल्म। 3 घंटे की रनिंग लेंथ ये फिल्म बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। मेरे हिसाब से तो ट्रेलर के बाद ही शेल्फ हो जानी चाहिए थी, अगर बना भी थी तो 1.5 घंटे से ऊपर की रनिंग लेंथ नहीं होनी चाहिए थी। शाहिद डिजर्व्ड समथिंग मच मच बेटर। अब बात करते हैं अबाउट बिजॉय Nambiar's Tu Ya Main. So first things first, Bijoy Nambiar hands down has to be one of the most stylish directors that we have in the country right now. शैतान, डेविड, वजीर, सोलो और साथ ही तैश। बिजॉय ने ओवर टाइम अपनी फिल्मों के साथ ये प्रूव किया है that he has a very special knack for style. बिजॉय की फिल्मों में लाइटिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन, सेट डिजाइंस always look very refreshing. और बिजॉय की फिल्म मेकिंग का यही डीएनए आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ साफ साफ दिखता है तू या मैं में। फिल्म बहुत स्टाइलिश है और बहुत रिफ्रेशिंगली ब्यूटीफुल लगती है देखने में। The shots look great, the edit is even बेटर। प्लस ये एक ऐसी एनिमल सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जो ज्यादा बॉलीवुड में बनती नहीं है, ज्यादा प्रोड्यूसर्स इस पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। सो बिजॉय टेकिंग दिस रिस्क इज सर्टेनली समथिंग टू टेक नोटिस ऑफ। लेकिन फिल्म खाली स्टाइल बाजी पे चलती नहीं, जब तक कहानी कुछ नहीं कहती स्टाइल धरे का धरा रह जाता है। और इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्कुल यही प्रूव करता है। फॉर एन एंटायरिटी ऑफ 1 hour 15 minutes दिस फिल्म बीट्स अराउंड द बुश, किसी भी बात को नहीं कहती है। आदर्श गौरव का कैरेक्टर एक वॉनबी रैपर है फ्रॉम नाला सोपारा। उसका कैरेक्टर देख के आपको ये पता लग जाएगा कि बहुत इंटेलिजेंटली नाला सोपारा से जो लोग आते हैं, जो रैपर्स आते हैं, उनको बिजॉय ने स्टडी करा और फिर ये कैरेक्टर लिखा गया और आदर्श गौरव ने बेहतरीन तरीके से निभाया है उसको। बिजॉय को अच्छी तरह से पता था कि शनाया कपूर की एक्टिंग की मियाद कितनी है, तो उसने शनाया को शनाया जैसा ही रोल दे दिया। शनाया कपूर इज प्लेइंग हर डैम सेल्फ इन द फिल्म। अब पहले हाफ में आप इन दोनों कैरेक्टर्स को मिलता हुआ देखेंगे, इनकी ड्रीम्स और एम्बिशंस, इनके लाइफस्टाइल को देखेंगे और 1 घंटे तक यही चलता रहता है। अब सिंस ये एक सर्वाइवल थ्रिलर है, आप ये सोचेंगे ये जो फर्स्ट हाफ में 1 घंटे लंबा बिल्डअप इन्होंने जो बनाया है, इसको अगर इतना टाइम दिया गया है तो इसमें जो चीजें दिखाई हैं, एटलीस्ट कुछ चीजें जो इसमें दिखाई हैं, वो आगे जाके लूप इन होंगी कहानी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट अगर ये फिल्म सेकंड हाफ से ही शुरू होती और खत्म हो जाती ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इज सो ग्रेवली इनकॉन्सिक्वेंशियल। बस फर्स्ट हाफ इसलिए बनाया हुआ है कि भाई वहां पे गाने डालने थे, थोड़ा सा हिप हॉप कल्चर दिखाना था, थोड़ा सा उसको मिस वैनिटी बना दिया, तो उसका इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल दिखाना था, वो भी बड़ा ही अजीब तरीके से दिखाया। आई विल कम टू दैट। बट इसके अलावा फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं है। सेकंड हाफ से नो डाउट कहानी इंटरेस्टिंग होनी
होनी शुरू हो जाती है। अब सर्वाइवल थ्रिलर की जो कहानियां होती हैं वो बॉलीवुड में तो कम बनती हैं, लेकिन हॉलीवुड में हम सबने देखी हैं और उनका एक यूएसपी होता है कि एज ऑडियंसेस वो कहानी आप में एंग्जाइटी को जगा दे। यू वुड वांट टू फील एंग्शियस, यार अब क्या होगा, अब ये कैसे बचेगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो फीलिंग मुझे बहुत ही थोड़ी बहुत इधर उधर लगी। बिट्स एंड पीसेस में कहानी आपको इंट्रीग करेगी, आपको चिपका के रखेगी सीट से, लेकिन फिर कुछ बिट्स एंड पीसेस में एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी है। फॉर एग्जांपल, आदर्श गौरव के कैरेक्टर को स्विमिंग नहीं आती होती, लेकिन क्लाइमैक्स में वो फटी में डाइवर बन जाता है, प्रॉपर स्ट्रोक मार रहा है भाई ऐसे कर करके अंडर वाटर। पूरी गोवा पुलिस मिलकर 2 लोगों के फोन ट्रेस नहीं कर पाती थ्रू आउट द डे। दोनों पूल में फंस जाते हैं, दोनों को पता है दोनों की बैटरी कम है फोन की, फंस जाएंगे हम यहाँ से निकलना जरूरी है। तो सबसे पहले बंदा किसको कॉल करेगा? SOS यानी कि पुलिस को। नहीं, वो अपने चौथ भंगड़े दोस्तों को फोन कर रहे हैं। एक पुलिस वाला इनको बचाने के लिए आता है, वो भी 4 चौखट चूतिया। उसे दिख रहा है कि पूल के बाहर खड़े होके कि एक मगरमच्छ है और आदर्श गौरव डूब रहा है पानी में, तो वो रस्सी फेंकता है। आदर्श गौरव कहता है मुझे तैरना नहीं आता, मैं रस्सी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो वो चूतिया पता क्या करता है? ये नहीं कि कहीं और से घूम के चला जाए और रस्सी फेंक दे, वो कहता है तू रुक, रस्सी पकड़ के नीचे आ रहा था, मगरमच्छ उसे भी खा जाता है। एक शॉट में शनाया कपूर अपने एप्पल के हेडफोन्स पे एक कपड़ा बांधती है और उसको पूल से नीचे ऊपर फेंकती है। वो सोचो कहां जाके अटक जाता है। पूल के साइड पे एक चेयर पड़ी होती है, उसके लेग के अंदर वो हुक हो जाता है। एंड देन शी थिंक्स कि अगर ये हुक हो गया मैं खींच लूंगी उसको, मे बी शी वांट्स टू गेट आउट डूइंग दैट, और वो ये सोच लेती है कि हेडफोन मुझे ऊपर पुल कर लेगा। एक शॉट में एक रस्सी के थ्रू एक पुलिस की पूरी बड़ी बोलेरो को पुल कर लेता है क्रोकोडाइल अपनी तरफ, यानी कि पूल में। अब चलो ये भी मान लिया क्रोकोडाइल का पुलिंग फोर्स और साथ ही जो बाइट फोर्स होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, ये भी एक बारी को हम पॉसिबिलिटी मान लेते हैं। बट टू पुल दैट काइंड ऑफ वेट द क्रोकोडाइल हैज टू बी इमेंस इन साइज, और अगर वो जो इतना इमेंस है जो तुमने नाली दिखाई है उसके अंदर से आ जाता वो ऐसे रहा है जैसे बैलरीना हो। मतलब पूल में जो सुएज आउटलेट है वो नॉर्मल साइज की है, वो इतने बड़े क्रोकोडाइल जो भैया बोलेरो को खींच मारे उसके आने जाने के लिए कैसे वाजिब है? अच्छा, गाड़ी को क्रोकोडाइल ने खींचा, वो अंदर आई, सब कुछ तोड़ ताड़ के वो भैया पूल के अंदर गिर गई। समझ आता है आगे से उसका डिफेस हो गया होगा, टूट गई होगी, आगे से विंडशील्ड भी टूट गई, सब कुछ टूट गया। लेकिन भैया पीछे कॉर्नर में फ्यूल का जो डोर था वो भी खुल गया, फ्यूल कैप भी खुल गया। एक शॉट में इन्हें फुली लोडेड गन मिल जाती है एक पुलिस वाले की। मगरमच्छ बिल्कुल साथ में है, उसके डेड ऑन माथे के बीचों बीच गोली मारी जा सकती है, पर पता नहीं वो गन लेके क्यों ऊपर चढ़ जाती है, फिर ऊपर से ऐसे जगह से फायर करती है जहां पे पीछे आदर्श गौरव खड़ा होता है। फिर ना मगरमच्छ को गोली लगती है और भैया पता लगता है कि पूल में आग लग गई। वो बुलेट पूल में आग कैसे ट्रिगर करती है इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दोनों गाड़ी से 6-8 इंच 10 इंच ज्यादा से ज्यादा दूर होंगे जब गाड़ी में धमाका होता है, और वो उड़ते हुए जाते हैं वापस पूल के अंदर, एंड दे जस्ट वेक अप फाइन, जस्ट ठीक है धमाका ही तो हुआ। कहानी थ्रिल और सस्पेंस बिल्ड करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन एक एनिमल सर्वाइवल फिल्म में जो सर्वाइवल की नुआंसेस है ना, दैट मैटर्स द मोस्ट, और यहाँ पे उन पे ध्यान ही नहीं दिया गया ऐसा लगता है। काफी जगह इन्होंने एक रोबोटिक क्रोकोडाइल को यूज किया है, वो शॉट ठीक ठाक है, लेकिन काफी जगह इन्होंने सीजी यूज किया है जो बहुत ही ज्यादा खराब है। बट आई लेट दैट गो बिकॉज इनका जो एम्बिशन था वो काफी बड़ा था, और मेरे हिसाब से इनका जो बजट था वो उस एम्बिशन को मैच नहीं कर सकता था। लेकिन ठीक है, क्रॉक इतना बुरा नहीं लगता देखने। जब वो फंसते हैं अपने दोस्तों को फोन करते हैं, पुलिस तब इन दोनों के फोन ट्रेस करना शुरू करती है, और क्लाइमैक्स तक पुलिस का नामो निशान ही नहीं है, भूल ही गई है पुलिस को। एक पुलिस वाला आके मर गया, उनकी पीसीआर भी डूब गई भैया, वहां से भी कोई SOS के सिग्नल नहीं गए कि भैया पुलिस वाला मर चुका है, कोई है ही नहीं पुलिस का नामो निशान। आदर्श गौरव आई मस्ट से इज अ फैंटास्टिक एक्टर, एकदम लगता है वो नाला सोपारा का लौंडा भैया, पतली सी डील डॉल वही वाले कपड़े पहने हुए, थोड़ा फुकरा सा है, थोड़ा छपरी सा है, लगता है वो वैसा। आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद शनाया's फेस, एंड आई डू नॉट मीन टू शेम हर, बट उसका फेस इतना हद तक बोटॉक्स्ड है कि कोई भी इमोशन हो, डर का, एंगर का, एंग्जाइटी का, पैनिक का, एक झुर्री तक उसके गाल पर या फिर माथे पे शिकन नहीं आती, एंड दैट लुक्स वियर्डली अननेचुरल। हंसी वाले सीन भी उसके रिस्ट्रिक्टेड लगते हैं कि समथिंग इज रिस्ट्रिक्टिंग हर होल लिप्स एंड माउथ फ्रॉम ओपनिंग। अच्छा, फिल्म में है शनाया कपूर के कैरेक्टर के खाली 2 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन ट्रीट उसे ऐसे करा जा रहा है जैसे वो कोई बहुत ही प्रूवन, ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन एक्ट्रेस हो और अपनी जिंदगी से ना दुखी आ गई हो कि बस मैं काम कर करके और थक गई। उसकी टीम उसके आगे पीछे ऐसे हो रही है जैसे भैया वो शनाया कपूर मिस वैनिटी नहीं बियॉन्से हो गई हो। शनाया का कैरेक्टर रियलिटी से बहुत ज्यादा ऑफ था और आदर्श गौरव का रियलिटी से उतना ही नजदीक था। शनाया कपूर की जगह वेरी ऑनेस्टली सेइंग, नो हेट, वेरी ऑनेस्टली सेइंग, अगर सान्या मल्होत्रा या फिर कोई और होती, राधिका मदान भी होती ना, यहाँ पे बहुत बढ़िया काम निकल सकता था। आई एम ऑल फॉर अनकन्वेंशनल कास्टिंग चॉइसेस, लेकिन आदर्श गौरव और शनाया कपूर को जब आप साथ में देखोगे ना थ्रू आउट द फिल्म, उसकी बड़ी बहन या उसकी अम्मा लग रही है। द स्टैचर्स ऑफ बोथ द लीड्स, द फिजिकल, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ बोथ द लीड्स आर वे ऑफ, थोड़ी बहुत ऑफ नहीं है कि उनको साथ में मिला दो तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आदर्श
गौरव की एक्टिंग और बिजॉय नाम्बियार की स्टाइलिश डायरेक्शन ही इस फिल्म को थोड़ा बहुत कैरी करती है, धक्का लगाती है। और ये फिल्म चाहे आउटस्टैंडिंग ना हो लेकिन आपको एंटरटेन जरूर कर देगी। इधर उधर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके 250, 300, 500 जितना भी आप टिकट पे खर्च रहे हैं वो खराब हो गए। और रोमियो से तो बहनचो बहुत बेटर फिल्म है ये। अगर ये फिल्म का फर्स्ट हाफ आधा कर देते ना तो ये फिल्म इतनी नहीं काटती जितनी आपको ये आखिरी में आके आपको लगेगा कि यार पहला एक हाफ हमें दिखाया ही क्यों। म्यूजिक इज वेरी गुड, एडिटिंग इज फैंटास्टिक। व्हाट वी मस्ट अपलॉड इज द फैक्ट दैट बिजॉय नाम्बियार ने शनाया कपूर को कास्ट तो कर लिया लेकिन इसको अच्छी तरह पता था कि इसकी एक्टिंग है कैसी, तो इसने शनाया को एग्जैक्टली वही रोल दे दिया जैसी उसकी खुद की जिंदगी है। तो यहाँ पे आपको शनाया की एक्टिंग उतनी नहीं काटेगी जितनी AKG में यानी कि आंखों की गुस्ताखिया में काटी। बाकी शनाया ने कैसे अपने इमोशंस को इमोट किया है, वो चेहरे पे आए हैं कि नहीं आए हैं, वो सब तो भूल ही जाओ, वो नहीं दिखेगा तुम्हें। तो ओवरऑल काफी डिसेंट और एक टाइम पास फिल्म है ये। व्हाट आई एक्चुअली लाइक टू अपलॉड इज द फैक्ट कि भैया ऐसी फिल्में भी बनाई जा रही है, प्रोड्यूसर पैसे डाल रहे हैं, डायरेक्टर्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स को उठा रहे हैं। ऑल्दो ये एक डायरेक्ट रीमेक है। साल 2018 में एक थाई फिल्म आई थी जिसका नाम था द पूल, एग्जैक्टली उसकी ये कॉपी है। मैंने वो फिल्म नहीं देखी थी इसलिए मैंने इसको एक फ्रेश तरीके से देखा। अगर आपने द पूल देखी है, मेरे हिसाब से काफी लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी होगी, लेकिन अगर आपने देखी है तो शायद आपको मजा कम आए, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है आप एक बार इसको देख सकते हैं। और हाँ, थिएटर पे देखने वाला ऐसा तो कोई मस्ट एक्सपीरियंस है नहीं। OTT वाली मेरे को ये प्रॉपर्टी लगी, OTT पे आती तो शायद ज्यादा आईबॉल्स इसको मिल सकती थी। लेट्स सी कितना कमाएगी ये, 15, 20, 25 करोड़ भी कमा जाए तो भी गनीमत हो। तो भैया घासलेट डाल के आग लगा दो और रोमियो के अपने इरादों पर। पैसे खर्चने ही है, आग लगानी ही है, तो ये देख लेना तू या मैं। लेकिन अगर मेरी मानोगे ना, फ्रॉम वन माहिब का दीवाना टू अदर माहिब का दीवाना, दोनों एज अ कपल वैलेंटाइन डे पे घर बैठो, नेटफ्लिक्स एंड चिल करो और कोहरा देखो। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ ओ रोमियो एंड तू या मैं। अब अगली कपल ऑफ वीडियोस में काफी इंटरेस्टिंग ड्रॉप करने वाला हूं। पहली होगी हाउ PR किल्ड द हाइप फॉर बॉलीवुड फिल्म्स। उसके बाद मैं ड्रॉप करूंगा हाउ बॉलीवुड किल्ड रोमांटिक फिल्म्स पे एक वीडियो। और इसी के बीच कहीं पे बिना बताए आ जाएगा किसका रोस्ट भगवान करे स्प्लिट्स विला का रोस्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।